केबिथ हिंदी क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम पर्यावरणीय मनोविज्ञान पाठ के अंतर्गत पर्यावरणीय मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से पर्यावरण का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पर्यावरणीय मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से पर्यावरण को मुख्य 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यावरण। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण आता है। दूसरा है परिवात तथा अंतर्वैयक्तिक पर्यावरण, जिसमें परिवात पर्यावरण और अंतर्वैयक्तिक पर्यावरण शामिल है। अंतर्वैयक्तिक पर्यावरण के अंतर्गत वैयक्तिक स्थान, भूभागिता, जनसंख्या का घनत्व और भीड़ आते हैं। वैयक्तिक स्थान के अंतर्गत अंतरंग दूरी, वैयक्तिक दूरी, सामाजिक दूरी और सार्वजनिक दूरी शामिल है। भूभागिता के अंतर्गत प्राथमिक भूभाग, गौण भूभाग और सार्वजनिक भूभाग आते हैं। तीसरा वर्ग है नगरीय तथा ग्रामीण पर्यावरण, जिसमें नगरीय पर्यावरण और ग्रामीण पर्यावरण शामिल हैं। आगे हम इन सभी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, यानी प्रकृति से प्राप्त होता है। इसमें सभी प्रकार के प्राकृतिक कारक शामिल होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भौगोलिक पर्यावरण भी कहा जाता है। इसका निर्माण और विकास प्राकृतिक कारकों से हुआ है और इन प्राकृतिक कारकों में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, यानी प्राकृतिक पर्यावरण के निर्माण में और विकास में मनुष्य का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण के मुख्य अंग या तत्व हैं जल, सूर्य, वायु, मैदान, पहाड़, नदियाँ, भूमि, समुद्र, वन आदि। ये सभी तत्व मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं, यानी महत्वपूर्ण होते हैं। और ये सभी तत्व मानव जीवन को और मनुष्य के क्रियाकलापों को, यानी मनुष्य जो भी कार्य करता है उन सबको प्रभावित करते हैं और साथ ही मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों से प्रभावित भी होते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और क्षमता के द्वारा जिस पर्यावरण का निर्माण एवं विकास किया है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। इसे कृत्रिम पर्यावरण भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं होता बल्कि मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा तकनीकी विकास की सहायता से, यानी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, यानी टेक्नोलॉजी का यूज करके प्राकृतिक पर्यावरण में संशोधन किया जाता है या परिमार्जन किया जाता है और व्यक्ति उसे परिवर्तित करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य ने जंगलों को साफ करके सड़कें, रेलवे ट्रैक, नहरें आदि बनाई, विभिन्न प्रकार की बस्तियां बसाई, पर्वतों को काटकर सुरंग बनाई, घास के मैदानों में भूमि जोतकर खेती व पशुपालन करता है, भूगर्भ से खनिज निकालकर विभिन्न प्रकार की मशीनरी, अस्त्र शस्त्र और उपकरण आदि बनाता है। तो यहाँ जो भूमि है, जंगल है, पर्वत है, मैदान है, ये सारे किसके द्वारा प्रदत्त हैं? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, यानी प्रकृति ने इन्हें उपलब्ध कराया है। तो प्रकृति से प्राप्त जो भी चीज़ें होती हैं उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जब उसमें परिवर्तन किया जाता है, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं मनुष्य के द्वारा, उसे कृत्रिम पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की तरह ही मानव निर्मित पर्यावरण भी व्यक्ति के जीवन और उसके व्यवहार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। इनमें से कुछ प्रभाव अच्छे हो सकते हैं और कुछ बुरे। मानव निर्मित पर्यावरण से सभी व्यक्ति एक समान लाभान्वित नहीं होते। कुछ व्यक्ति इस पर्यावरण से अधिक लाभान्वित होते हैं, यानी उन्हें अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जबकि कुछ मानव निर्मित पर्यावरण से जो सुविधाएं होती हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि कृत्रिम पर्यावरण विभिन्न व्यक्तियों के जीवन को भिन्न भिन्न रूप में
प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए किसी जगह पर व्यक्ति का घर है या उसने जमीन ली है और वहां पर हाईवे बन जाता है या कोई अम्यूजमेंट पार्क बन जाता है। हाईवे बनने के कारण या अम्यूजमेंट पार्क बनने के कारण उस जमीन की कीमत एकदम से इंक्रीज होती है, बढ़ती है। उस व्यक्ति के लिए तो ये फायदेमंद रहा, पॉजिटिव रूप में प्रभावित किया उसने। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की वहां पर दुकान हो और हाईवे बनने से उसके कस्टमर घट जाएं। उसके लिए तो ये जो कृत्रिम पर्यावरण बना है वो नुकसानदायक है, उसके लिए फायदेमंद नहीं रहा। इसीलिए कहा गया है कि मानव निर्मित पर्यावरण से कुछ व्यक्तियों को अधिक लाभ होता है और कुछ व्यक्ति उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं या उन्हें कम लाभ होता है। पर्यावरण का दूसरा वर्ग है परिवात और अंतर्वैयक्तिक पर्यावरण। परिवात पर्यावरण से आशय भौतिक पर्यावरण से है। प्रत्येक व्यक्ति हमेशा एक खास भौतिक वातावरण में ही रहता है। परिवात पर्यावरण का गठन मुख्य रूप से दो कारकों से होता है, शोरगुल या ध्वनियाँ और कम या अधिक तापमान। इन दोनों ही कारकों का अध्ययन हम प्रदूषण वाले टॉपिक में करेंगे, यानी जब हम प्रदूषण पढ़ेंगे इन दोनों टॉपिक्स का अध्ययन हम वहाँ पर करेंगे। इसका दूसरा भाग है अंतर्वैयक्तिक पर्यावरण यानी इंटरपर्सनल एनवायरनमेंट। अंतर्वैयक्तिक पर्यावरण क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसके लिए एक बिल्कुल अलग वीडियो मैं बनाऊंगी, यानी ठीक अगली क्लास जो होगी उसमें इसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ बताने पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जो कि इस वीडियो के बाद आएगा। तो उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्यावरण का तीसरा प्रकार है ग्रामीण तथा नगरीय पर्यावरण। पर्यावरण की परिस्थितियों और जीवन शैली के आधार पर, यानी व्यक्ति किस जीवन शैली में रहता है उसके आधार पर दो वर्ग निर्धारित किए गए हैं, ग्रामीण पर्यावरण और नगरीय पर्यावरण। सबसे पहले हम ग्रामीण पर्यावरण की बात करें। मानव सभ्यता के विकास के प्रथम चरण में ग्रामीण पर्यावरण का ही विकास हुआ था, यानी जब मानव सभ्यता शुरू हुई थी तो स्टार्टिंग में ग्रामीण पर्यावरण ही विकसित हुआ था, यानी मनुष्य ने गांव का निर्माण किया था और रहना शुरू किया था। ग्रामीण पर्यावरण की कुछ अपनी मौलिक विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर इसकी पहचान होती है। ये विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो है ग्रामीण पर्यावरण में जनसंख्या का घनत्व कम होता है, यानी लोगों की संख्या कम होती है बजाय शहरों के। सांस्कृतिक विविधता यहाँ कम देखने को मिलती है। सांस्कृतिक विविधता कम क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि जनरली एक या दो संप्रदाय को मानने वाले लोग ही एक गांव में रहते हैं। ग्रामीण पर्यावरण में लोगों में अधिक अपनापन और सहानुभूति की भावना होती है। ग्रामीण पर्यावरण में लोगों में पारस्परिकता पाई जाती है, वे मेल मिलाप से रहते हैं और एक दूसरे के सुख और दुख में सहभागी बनते हैं। ग्रामीण पर्यावरण में सामाजिक संबंधों का विशेष महत्व होता है। ग्रामीण पर्यावरण में रहने वाले लोग आपस में मित्रवत व्यवहार करते हैं, यानी भाईचारे का व्यवहार करते हैं। अब हम नगरीय पर्यावरण की बात करें। व्यक्ति के वर्तमान सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करने में नगरीय पर्यावरण की विशेष भूमिका होती है। नगरीय पर्यावरण की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नगरीय पर्यावरण मनुष्य को उन्नति और विकास के अधिक अवसर देता है। नगरीय विकास में अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो ग्रामीण पर्यावरण में नहीं होती, जैसे इंटरनेट की सुविधा हो गई, अच्छे मार्केट्स, अच्छे डॉक्टर, स्कूल, सड़कें, ये सब चीज़ें शहरों में होती हैं, गाँव में कम होती हैं। भिन्न भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं क्योंकि विभिन्न गांवों से औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप लोग शहरों में आए और बस गए। इसलिए ग्रामीण पर्यावरण की तुलना में नगरीय पर्यावरण में यानी शहरों में रहने वाले लोग विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं। नगरीय पर्यावरण की जीवन शैली बिल्कुल अलग होती है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं और रोगों में वृद्धि होती है, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, टीबी, इसके अलावा पाचन तंत्र से संबंधित रोग और मेंटल डिजीज यानी मानसिक रोग लोगों को होते हैं, क्योंकि यहाँ की जीवन शैली बिल्कुल अलग होती है जो कि प्रकृति से व्यक्ति को काफ़ी हद तक
दूर ले जाती है। नगरीय पर्यावरण में मादक द्रव्यों के सेवन की दर भी अधिक होती है, यानी लोग नशाखोरी काफी करते हैं। लोगों में औपचारिक संबंध होते हैं, यानी लोग एक दूसरे से अनौपचारिक संबंध रखना कम पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोगों के औपचारिक संबंध यानी फॉर्मल रिलेशंस होते हैं। नगरीय पर्यावरण में अपराधों और सफ़ेदपोश अपराधों की दर काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए लोगों में असुरक्षा की भावना बहुत होती है। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास अगर आपको समझ में आई, आपके लिए उपयोगी रही, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे और अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।